Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में 2 प्रश्न और एक अभ्यास कार्य कराया था। आज मैं आपको उसी के आगे अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी खोलेंगे और उसी के नीचे अगर स्पेस है तो वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नए पेज से हेडिंग डालेंगे अभ्यास कार्य 2 और सही वाक्यों के आगे हाँ तथा गलत वाक्यों के आगे नहीं लिखिए। तो चलिए करना शुरू करते हैं। का है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। तो यहाँ पर गलत के आगे हमको क्या लिखना है? नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नहीं। फिर खा है कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा आदि। ये कथन सही है। सही के आगे हमको क्या लिखना है? हाँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद आते हैं गा पर कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदी, रोटी, खीर आदि। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ। उसके बाद आते हैं घा पर हिंदी में लिंग के 3 भेद होते हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नहीं। फिर है अंगा पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पर क्या लिखा? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। का एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ये कथन गलत है। नहीं। खा कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहती है, जैसे अरावली, सतपुड़ा आदि। तो ये कथन सही है। तो यहाँ क्या लिखा? हाँ। उसके बाद गा है कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदी, रोटी, खीर आदि। ये कथन सही है। यहाँ लिखा हाँ। फिर घा है हिंदी में लिंग के 3 भेद होते हैं। ये कथन गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं। फिर आखिरी अंगा पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये कथन सही है। तो यहाँ पर क्या लिखा? तो अभ्यास कार्य 2 पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 3 कराने जा रही हूँ। तीन है दिए गए शब्दों के सामने पुल्लिंग दिए गए शब्दों के सामने पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग लिखिए। चलिए हम लोग अभ्यास 3 शुरू करते हैं। का है मोर। मोर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? मोर पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। फिर खा है बकरा। बकरा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बकरा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। फिर गा है छात्रा। छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? छात्रा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। घा है शेर। शेर क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। फिर है अंगा नौकर। नौकर क्या है? नौकर पुल्लिंग है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग।
फिर चा है गाय। गाय क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? गाय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद छा है बूढ़ा। बूढ़ा क्या है, पुल्लिंग, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। जा है कुत्ता। कुत्ता क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। फिर झा है लड़की। लड़की क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, यहाँ क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग। यहाँ है लास्ट नानी। नानी क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग, यहाँ क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग। तो आपके अभ्यास 3 भी पूरा हो गया है। मैं आपको अभ्यास 3 एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मोर, मोर पुल्लिंग है, मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी। खा बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग क्या होती है, बकरी। छात्रा, छात्रा का पुल्लिंग क्या होगा, छात्र। शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, शेरनी। नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा, नौकरानी। गाय का पुल्लिंग क्या होगा, बैल। बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बूढ़िया। कुत्ता का कुतिया स्त्रीलिंग होगा। लड़की का पुल्लिंग क्या होगा, लड़का। नानी का नाना। इन शब्दों में आपको क्या लिखा है, जो शब्द है ये आपको बताने हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग है, बकरा पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, शेर पुल्लिंग है, नौकर पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, बूढ़ा पुल्लिंग है, कुत्ता पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, नानी स्त्रीलिंग है। तो आपको मैंने अभ्यास 2 और 3 पूरे करा दिए हैं। आपका लिंक चैप्टर खत्म हो गया है। आपको सुंदर हैंडराइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करना है। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।